बांग्लादेश जिसने की है एक और हरकत, और हरकत जो अब चर्चाओं में बनी हुई है। बांग्लादेश ने भारत का न्योता ठुकरा दिया है। भारत के भेजे गए न्योते को यूनुस सरकार ने ठुकरा दिया है। आईएमडी के 150 साल पूरा होने पर कार्यक्रम है और कार्यक्रम को लेकर बांग्लादेश को न्योता दिया गया था, मोहम्मद यूनुस को न्योता दिया था। 14 जनवरी को सेमिनार का आयोजन दरअसल हो रहा है। दिल्ली के भारत मंडपम में सेमिनार का ये आयोजन रखा गया है और यहाँ जिस तरीके से बांग्लादेश को यह न्योता भेजा गया, मोहम्मद यूनुस ने उस न्योते को ठुकरा दिया है। बांग्लादेश ने भारत का न्योता ठुकराया है। भारत के भेजे हुए इस न्योते पर मोहम्मद यूनुस ने इससे ठुकराने का काम किया है। बांग्लादेश की एक और हरकत जो अब सवालों के घेरे में है और लगातार चर्चाओं में भी है। 14 जनवरी को ये कार्यक्रम था जिसको लेकर बांग्लादेश को ये न्योता भेजा गया था। भारत की तरफ से भेजे गए इस इन्विटेशन को स्वीकारा नहीं है। आईएमडी के 150 साल पूरा होने पर यह कार्यक्रम रखा गया था। 14 जनवरी को एक सेमिनार था जिसके लिए मोहम्मद यूनुस तक न्योता पहुंचा था, लेकिन भारत के इन्विटेशन को स्वीकार नहीं किया है। बांग्लादेश ने न्योता ठुकरा दिया है। यानी पाकिस्तान से नजदीकी, चीन से नजदीकी की जो चर्चाएं पिछले कुछ दिन से लगातार चल रही थी, एक बार फिर से ये साबित हुआ है। जबकि भारत की तरफ से नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत लगातार बांग्लादेश को मदद पहुंचाई गई है। खंड भारत सेमिनार में हिस्सा लेने के लिए भारत ने पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, मालदीव को आमंत्रण भेजा है। इसके अलावा मिडिल ईस्ट, मिडिल एशिया, दक्षिण पश्चिम एशिया के अधिकारियों को भी इस सेमिनार में बुलाया गया है। पाकिस्तान ने इस कार्यक्रम में शामिल होने की हामी भर दी है, लेकिन यहाँ बांग्लादेश जिसने ये निमंत्रण ठुकरा दिया है। आप समझिए कि अलग अलग देशों को इस आयोजन के लिए निमंत्रण मिला, लेकिन बांग्लादेश की तरफ से इस निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया गया, ठुकरा दिया गया। जबकि पाकिस्तान ने इस सेमिनार में आने की हामी भरी है। अब इस कदम को अलग अलग तरीके से देखा जा रहा है। आईएमडी के 150 साल पूरा होने पर यह कार्यक्रम रखा गया है। सेमिनार का आयोजन भारत की तरफ से हो रहा है। भारत मंडपम में ये सेमिनार रखा गया है 14 जनवरी को, जिसको लेकर इनविटेशन दिया गया था। बांग्लादेश की एक और हरकत ये सामने आ गई है। आईएमडी के 150 साल पूरा होने पर जो कार्यक्रम रखा गया था, वहां आने से इनकार बांग्लादेश का सामने आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं लगातार सीमा पर जो पहरा बिठाना बांग्लादेश की तरफ से, जो दखल अंदाजी करना या फिर जो उकसावे की कार्रवाई करना, वो भारत पाकिस्तान के रिश्तों के लिहाज से कतई ठीक नहीं। और अब ऐसे में आईएमडी के 150 साल पूरा होने पर जो सेमिनार रखा गया कार्यक्रम 14 जनवरी भारत मंडपम में, उसको लेकर बांग्लादेश ने ये न्योता ठुकराया है। किन किन देशों को गया है न्योता, देखिए। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, श्रीलंका और नेपाल को भी ये न्योता दिया गया है। लेकिन पाकिस्तान ने हामी भर दी। सोचिए, पाकिस्तान हामी भर रहा है इस कार्यक्रम में आने के लिए, लेकिन बांग्लादेश ने इस न्योते को ठुकरा दिया है। इस खबर को लेकर मेरे साथ में ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ सर जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। यूके देवनाथ सर, आईएमडी के 150 साल होने पर अब ये कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम में पाकिस्तान जैसा देश हामी भर रहा है आने के लिए, लेकिन बांग्लादेश ने इस निमंत्रण को ठुकरा दिया। कैसे देखें इसे? बहुत ही दुख की बात है। आईएमडी यानी इंडिया मेड डिपार्टमेंट भारत सरकार का और इनफैक्ट दक्षिण एशिया का, बोला तो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, मालदीव, श्रीलंका का एक बहुत बड़ा मेलजोल का सेमिनार हो रहा था। इंडिया मेड डिपार्टमेंट जो है फोरकास्ट करता है कि हमारे सब कॉन्टिनेंट में कब, कैसे, किस तरह से बारिश होगी, गर्मी पड़ेगी, ठंड पड़ेगी, ओलावृष्टि होगी, या हो सकता है बारिश की कमी हो जाए, अकाल पड़ जाए। और आईएमडी जो है जब मैप बनाता है तो उस मैप में अगर आप देखें, दर्शक भी अगर देखें, तो वो पूरा का पूरा साउथ ईस्ट एशिया और खासतौर से साउथ एशिया को इंक्लूड किया जाता है। ऐसे में ये बांग्लादेश सरकार की दूरदृष्टता की कमी दिखाता है। बांग्लादेश का जो अपना मेड डिपार्टमेंट है वो बहुत छोटा डिपार्टमेंट है और वो कभी भी लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग नहीं कर सकता। जैसे कि मॉनसून कब आएगा
इस साल क्या ज्यादा बारिश होगी, कम बारिश होगी, या बांग्लादेश में चक्रवाती तूफान कब आएंगे, बांग्लादेश में लो प्रेशर हाई प्रेशर कब होता है, और हिमालय से जो 3 बड़ी बड़ी नदियां हैं जो कि बांग्लादेश प्रवेश करती हैं, उन नदियों में कब पानी का बहाव ज्यादा होगा, कब पानी का बहाव कम होगा, ये सब इंडिया मेट डिपार्टमेंट फोरकास्टिंग करता रहता है हर 24 घंटे पर। तो ये दिखाता है कि मोहम्मद यूनुस की सरकार जो है वो इंडिया से कोई संपर्क नहीं रखना चाहती। इस तरह की खबरें दूसरे डिपार्टमेंट से भी आ रही हैं। बांग्लादेश की जो पुलिस है वो इंडिया में भेजती थी अपने पुलिस के अफसर्स को ट्रेनिंग करने के लिए। बांग्लादेश की जुडिशरी ने पिछले हफ्ते कोलकाता में आना था जुडिशियल ट्रेनिंग के लिए, उन्होंने उसको भी एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से कैंसिल कर दिया। और तो और मसूरी में हमारा जो लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी है, जहां पर हम हमारे वरिष्ठ आईएएस, आईपीएस और दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को ट्रेनिंग देते हैं, वहां बांग्लादेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर्स हर साल आया करते थे ट्रेनिंग लेने के लिए। इस बार बांग्लादेश ने उसको भी कैंसिल कर दिया है। तो ये सब दिखाता है कि बांग्लादेश की सरकार जो है वो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव भूलकर अपने तो पूरी तरह से जो कट्टरपंथी लोग हैं, चाहे वो इस्लामी संगठन हो, चाहे छात्र शिविर हो, या बीएनपी में एक धड़ा है जो कि बहुत ही भारत विरोधी है, इन सब के काबू में आ गई हैं। मैं तो हैरान हूं, मोहम्मद यूनुस तो दुनिया घूम चुके हैं, वो तो नोबेल प्राइज विजेता हैं, और उनका दिमाग थोड़ा, उनकी जो सूझबूझ है थोड़ा जरा सोफिस्टिकेटेड होनी चाहिए थी। तो आईएमडी के इस न्योते को ठुकराकर बांग्लादेश जो है अलग थलग पड़ता जा रहा है, जो कि उनके लिए कुछ समय के बाद नेगेटिव यानी नुकसानदेह साबित हो सकता है। अभी जी से वो नुकसान दिख रहा है और उसके संकेत भी दिख रहे हैं। लेकिन यूके देवनाथ सर, अगर इस पूरे सिनेरियो में हम देखें तो बांग्लादेश या मोहम्मद यूनुस के ऐसा करने के पीछे वजह क्या हो सकती है? जब पाकिस्तान इस कार्यक्रम में आने के लिए हामी भर रहा हो, अगर पाकिस्तान के उकसावे में आकर या पाकिस्तान से करीबी यहाँ बांग्लादेश ने की और तब ये फैसला कर रहा है, तो उसे ये भी तो देखना चाहिए कि पाकिस्तान बर्बादी की कगार पर खड़ा हुआ, या फिर ये कहिए हाथ में भीख का कटोरा आ ही चुका है, लेकिन वो भी जानता है कि स्ट्रेटेजी वाइज क्या कदम उठाए जाने चाहिए और क्या कदम बैकफायर कर जाएंगे। तो बांग्लादेश ऐसा क्यों कर रहा है, ये रिस्क क्यों ले रहा है? हाँ, रचना हो ये रहा है कि बांग्लादेश में इस वक्त जो कट्टरपंथी सोच है वो बहुत ही डोमिनेंट है, और बांग्लादेश की इलेक्शन कमीशन को टास्क दिया गया है कि इस साल के अंत तक इलेक्शन करा दें। तो उनको ये लग रहा है कि भारत विरोधी रुख अख्तियार करने पर जो कट्टरपंथी ताकतें हैं, जमायत है, जमायत इस्लामी है, छात्र शिविर है या बीएनपी है, उनको लग रहा है कि भारत के विरुद्ध ऐसे कदम लेने पर उनको वोट मिलेंगे। बांग्लादेश में कुछ छोटा सा तबका है जो कि भ्रमित है, कंफ्यूज्ड है, जिसमें कि बहुत बड़ी तादाद में बिहारी मुसलमान हैं जो कि ओरिजिनली बांग्लादेश के मुसलमान नहीं हैं। ये लोग जो हैं चाहते हैं कि भारत विरोधी आंदोलन वहां छेड़ दिया जाए और बांग्लादेश को हिंदुस्तान, भारत से अलग करके पाकिस्तान से जोड़ दिया जाए। तो वोट लेने के चक्कर में, ये मैं तो शब्द का इस्तेमाल कर ही लेता हूं, ये सब मंद बुद्धि लोग हैं। इनको समझ नहीं आ रहा है कि भारत के साथ मित्रता रखेंगे तो पाकिस्तान का कोई वो भारत के साथ मित्रता रख सकते हैं, पाकिस्तान के साथ भी मित्रता रख सकते हैं। इस तरह से छोटी छोटी चीजों पर भारत के साथ मतभेद करके वो सिर्फ अपनी मंद बुद्धि का ही परिचय दे रहे हैं, दूरदृष्टिता का अभाव दिखा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि बांग्लादेश को लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक डैमेज कर रहे हैं। जी, जिस तरीके से ये बांग्लादेश की सेहत के लिए ठीक नहीं, बांग्लादेश के फ्यूचर के लिए ठीक नहीं, और अब ये एक के बाद एक फैसले जो मोहम्मद यूनुस की तरफ से लिए जा रहे हैं, कट्टरपंथी ताकतों का हाथ इसके पीछे है। मेरे साथ में मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह भी जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। मेजर शाह, बांग्लादेश ठीक पाकिस्तान के रास्ते पर जा रहा है, एकदम गर्त में जाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान से भी एक कदम आगे जा रहा है क्या? क्योंकि पाकिस्तान आ रहा है इस इवेंट में, लेकिन बांग्लादेश ने इनकार कर दिया। जी देखिए, हिंदुस्तान ने न्योता दिया था अपने 150 इयर्स ऑफ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के पूरे जितने भी पड़ोसी देश मुल्क हैं, पाकिस्तान को भी दिया था, श्रीलंका को भी दिया था, भूटान को भी दिया था, बांग्लादेश को भी दिया था, हमने नेपाल को दिया, हमने बर्मा को दिया, हमने सबको दिया। बांग्लादेश ने इनकार कर दिया।
अब मोइमुनुल इस्लाम जो कि एक्टिंग डायरेक्टर हैं बांग्लादेश मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के, इन्होंने फ्राइडे को ये कंफर्म किया कि इनको इनविटेशन तो आया है, एक महीने पहले इनविटेशन आ चुका था, लेकिन ये आ नहीं पाएंगे। अब देखिए बांग्लादेश जो है, जैसे कि ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ साहब ने बिल्कुल सही बताया कि ये सोच रहे हैं कि इनको वोट मिल जाएंगे हिंदुस्तान के खिलाफ अगर हम ये कदम उठाएंगे या अपने सेंटिमेंट दिखाएंगे हिंदुस्तान के खिलाफ में। ये बात इनको समझनी होगी कि अगर हमने इनकी पैदाइश करी, हम चाहते हैं, अगर हम चाहेंगे तो, मगर ऐसा हम चाहेंगे नहीं, किसी का बुरा बुरा हम चाहेंगे नहीं, क्योंकि हम शांतिपूर्वक राष्ट्र हैं कि हम इनका भी समाप्ति भी हम कर सकते हैं वैसे, लेकिन ना, अब हम रिस्पेक्ट करते हैं इनके सोवरेन नेशन को, हम रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि ये आप ट्रेड देख लीजिए, जो कि आम रोजी रोटी का, जो आम रोजमर्रा का सामान होता है, जैसे कि शक्कर हो गई या अनाज हो गया, ये देख रहे हैं चीन को, पाकिस्तान को, या आलू प्याज के लिए या तुर्की को, या यूरोप में कुछ और एक देश है वहां पे देख रहे हैं। हिंदुस्तान के साथ इनकी डीलिंग होती थी, बड़ी अच्छी होती थी, क्योंकि हिंदुस्तान ने ही इनकी पैदाइश की थी और हिंदुस्तान के साथ इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। बल्कि बांग्लादेश एक ऐसा मुल्क था, हमारा पड़ोसी मुल्क, जो कभी हॉस्टाइल नहीं हुआ हमारे साथ। अब ये चीन से ये लड़ाकू विमान लेंगे और ये हमारे ये मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के फंक्शन को भी अटेंड नहीं करेंगे, तो ये चाहते हैं कि दिखाना कि हम एंटी इंडिया स्टांस ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये पाकिस्तान के प्रभाव में आ चुके हैं। अब पाकिस्तान के प्रभाव में, जो खुद पाकिस्तान जो बर्बादी के रास्ते में है, अगर उनसे कोई प्रभाव लेता है तो आप समझ सकते हैं उसका हशर क्या होएगा। तो बांग्लादेश बिल्कुल अपनी खबर एक तरीके से मैं कहूंगा कि खुद खुद रहा है। जी, यहाँ जो कब्र खोदने की बात हो रही है और जहाँ चीन के बहकावे की बात आपने की, पाकिस्तान से करीबी की बात आपने की, आपको लग रहा है ये प्योरली मोहम्मद यूनुस के फैसले होंगे मेजर शाह, या फिर जो कट्टरपंथी ताकतें हैं उनके कहने पर ये हो रहा होगा? और अगर आज ये फैसले लेकर इंडिया के साथ में खटास रिश्तों में आ जाएगी तो क्या इन फ्यूचर इसका इम्पैक्ट दिखेगा नहीं? जी, मैं ऐसा समझता हूँ कि मोहम्मद यूनुस साहब के हाथ से तो अब बात निकल चुकी है। अब ये बिल्कुल आपने बोला, जो कट्टरपंथी की जो संगठन हैं, कट्टरपंथी ऑर्गेनाइजेशन है, कट्टरपंथी उन लोगों के हाथ में है सब कुछ, और मोहम्मद यूनुस एक तरीके से अब बस कठपुतली हो गए। क्योंकि मैं ऐसे मानने को तैयार ही नहीं हूँ कि नोबल पीस लॉरिएट, शांति का लॉरिएट, उसके कमांड में ऐसा हो रहा है जहाँ पे माइनॉरिटीज के खिलाफ हिंसा हो रही है, माइनॉरिटीज के खिलाफ हिंसा हो रही है, नरसंहार हो रहा है हिंदू भाई बहनों का, माइनॉरिटीज का, जितनी माइनॉरिटीज हो, सिख का भी, क्रिश्चियन का भी। तो मैं ऐसे मानने को तैयार ही नहीं हूँ कि नोबल पीस लॉरिएट या तो वो पलटी खा गया हो, लेकिन वहां पे कट्टरपंथी ताकतों का हाथ है इसमें 100%, और मोहम्मद यूनुस को अब कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हालांकि कहने के लिए तो अब सरकार वो मोहम्मद यूनुस की सरकार है, लेकिन क्यों नहीं इन पे, हालांकि एडू इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है, एडू मुसलमानों की, उन्होंने खत लिखा है मोहम्मद यूनुस को कि भाई अपनी गतिविधियां जो है माइनॉरिटीज के खिलाफ ये कंट्रोल में लाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा आपके लिए। इम्पार इंडियन फॉर पीस रिफॉर्म में भी खत लिखा है मोहम्मद यूनुस को। हिंदुस्तान से कई अपील गए हैं, कई संदेश गए हैं, इन पे कोई असर नहीं पड़ रहा है मोहम्मद यूनुस साहब पे, इसलिए क्योंकि कट्टरपंथियों के हाथ में है अब वो। और बांग्लादेश अगर कट्टरपंथियों की बात सुनेगा तो अपनी कब्र, जैसे हमने बोला कि पहले, कि खुद खोदेगा ये। अब पाकिस्तान का प्रभाव जब आता है, पाकिस्तान जो खुद बर्बादी के रास्ते पे है, पाकिस्तान की बड़ी अच्छी मित्रता थी अमेरिका से, कोल्ड वॉर के 10 साल, 1979 1989 10 साल चली बड़ी अच्छी दोस्ती। आज की तारीख में पाकिस्तान बिल्कुल गड्ढे में गिर गया है। अमेरिका के डिप्टी एनएसए जॉन साहब ने बोला है, पाकिस्तान एक ऐसा बैलिस्टिक मिसाइल तैयार कर रहा है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जो केवल साउथ एशिया में ही नहीं, अमेरिका तक को खतरा हो सकता है। तो पाकिस्तान कर क्या रहा है, और ये बांग्लादेश उनसे प्रभावित हो रहा है। अरे इन्फ्लुएंस भी, आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ, हर कोई हमारे दर्शक समझ जाए। एक हल्का सा, मैं 30 सेकंड में खत्म करूंगा ये बात। देखिए, हम अगर रोल मॉडल चुनते हैं, हम रोल मॉडल भी हीरो को चुनेंगे ना, एक आइडियल को चुनेंगे जिसने अच्छे काम किए हों। हम पिक्चरों में भी जब देखते हैं, हम हीरो को देखते हैं ना, हम विलन को तो देखते नहीं है। हम अगर विलन से प्रभावित हो रहे हैं, हमें उसकी तरह बनना है, उसके बिना नक्शे कदम में चलना है, तो हमारा हशर क्या होगा? बस बांग्लादेश की वही कहानी है, बांग्लादेश की वही कहानी है। पहले ये हिंदुस्तान से प्रभावित थे, हिंदुस्तान की अब किसी अच्छी तरक्की भी कर रहे थे। मैं स्वयं बांग्लादेश होकर आया था 2020 में एक टेडेक्स टॉक देने के लिए। आज की तारीख में बांग्लादेश पाकिस्तान से प्रभावित हो रहा है।
अपने रोल मॉडल्स जो आइकन जो होते हैं, लीडर भी हम खुद चुनते हैं और सावधानी से, अच्छे से, होशियारी से चुनिए। पाकिस्तान, ये बांग्लादेश ने बहुत बड़ी गलती करी है पाकिस्तान को एक रोल आदर्श समझ के। जी, जिस तरीके से आपने बताया कि यहाँ पाकिस्तान को अपना रोल मॉडल मान लिया है, यूके देवनाथ सर, क्या सिर्फ हमें खबरें बताई जानी चाहिए? क्या सिर्फ भारत इस पर नॉर्मल न्यूट्रल रहे या फिर कुछ एक्शंस ले, कुछ बड़े कदम उठाए? देखिए, जहां तक भारत की बात है, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बयान दिया है कि बांग्लादेश और भारत के बीच में जो संबंध है वो फिलहाल स्टेबलाइज्ड है, नॉर्मल है। हाँ। और विदेश मंत्रालय ने ये भी कहा है कि भारत की जो विदेश मंत्रालय है वो लगातार बांग्लादेश की विदेश मंत्रालय से संपर्क में है और दोनों देश जो हैं एक दूसरे से बातचीत के जरिए जितनी भी असुविधाएं हैं, दिक्कतें हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, भारत में सोशल मीडिया काफी एक्टिव है। अगर आप सोशल मीडिया देखें तो काफी प्राइवेटली क्रिएटेड कंटेंट ऐसे हैं जो कि भारत सरकार के साथ ये आग्रह कर रहे हैं कि भारत सरकार और कदम ले। कुछ लोगों ने तो, देश प्रेमियों ने जोश में ये भी बोल दिया कि हमें बांग्लादेश की तरफ फौज कूच कर देनी चाहिए। लेकिन हो ये रहा है कि भारत सरकार ने ये डिसीजन लिया है कि फिलहाल बांग्लादेश अगर भारत से कोई भी मदद मांगता है तो भारत सरकार वह मदद बांग्लादेश को मुहैया कराएगी। जैसे कि बांग्लादेश को 50,000 टन चावल भेजने का प्रोजेक्ट क्लियर कर दिया गया है। अब बांग्लादेश में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको जरा रॉ कॉटन यार्न की शॉर्टेज महसूस हो रही थी, तो भारत सरकार ने अनुमति दे दी है कि इंडिया से हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं वो रॉ कॉटन यार्न भी बांग्लादेश एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से बांग्लादेश ने भारत सरकार को रिक्वेस्ट किया है कि बांग्लादेश में जो लोग इलाज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए भारत आना चाहते हैं, बड़ी तादाद में आते हैं, तो उनको भारत में आने दिया जाए, उनके वीजा को एक्सेप्ट किया जाए मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। इसके लिए भारत सरकार ने अब अनुमति दे दी है। तो आस्ते आस्ते भारत सरकार के बीच में और बांग्लादेश सरकार के बीच में गिव एंड टेक हो रहा है। हाँ, बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस की जो सरकार है उसकी कुछ अंदरूनी कमजोरियां हैं। मोहम्मद यूनुस साहब खुद तो पॉलिटिशियन नहीं है, डिप्लोमेट भी नहीं है, उनकी राजनीति पे पकड़ नहीं है। एक कठपुतली कहते हैं ना, टिटुलर हेड हैं सरकार के, उनको बस नाम के वास्ते वहां रखा गया है। बांग्लादेश में वो कह रहा है कि जो कट्टरपंथी ताकतें हैं वो चाहती हैं कि अगले इलेक्शन में वो जीत जाएं, अवामी लीग को पृष्ठभूमि में डाल दें। तो इलेक्शन कमीशन को उन्होंने दबाव डाल रहे हैं कि अवामी लीग पर या तो बैन लगा दिया जाए, और ये दबाव चौतरफा दिख रहा है और उसका असर भी दिख रहा है, और असर उसके फैसलों में भी दिख रहा है, जिसकी चर्चा हम अभी यहाँ पर कर रहे हैं। यूके देवनाथ सर, मेजर शाह, आप दोनों का शुक्रिया इस डिस्कशन में साथ में रहने